कि 2030 के बाद चीन और पाकिस्तान का भारत पे टू फ्रंट वॉर का हमला होगा। 2030 क्यों है ये दर्शकों को समझना जरूरी है। भारत में दो चिकन नेक है। एक चिकन नेक है अखनूर में, जो कि जम्मू कश्मीर लद्दाख को मुख्य भारत के साथ जोड़ता है, और दूसरा चिकन नेक है जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, जो कि भारत के साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को मुख्य भारत के साथ जोड़ता है या मेनलैंड इंडिया के साथ जोड़ता है। तो भारत के दो चिकन नेक है, और इन दोनों चिकन नेक पे दोनों दुश्मन देशों की आंखें हैं। अखनूर पे पाकिस्तान की और सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे चीन की। कई लोग हैं भारत में जो कहते हैं जी चीन जो इतनी सैनिक तैयारी कर रहा है शांति के लिए कर रहा है। मैं इस पे एक टिप्पणी करना चाहूंगा। देखिए, कोई भी देश जो इतने बड़े पैमाने में सैनिक तैयारी करता है वो शांति के लिए नहीं करता, उसके सैनिक लक्ष्य होते हैं। आज भारत के सामने एक टू फ्रंट वॉर या थ्री फ्रंट वॉर या 3.5 फ्रंट वॉर एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके अभियान सार्वजनिक डोमेन में आने लग गए हैं। बांग्लादेश चीन से है $2.2 अरब के J-10C फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। क्या बांग्लादेश की इतनी औकात है फाइनेंशियली या सैन्य रक्षा के नजरिए से कि इतनी बड़ी डील कर सके चीन से? $2.2 अरब के चीन से J-10C फाइटर जेट, एक सवाल। और दूसरा है कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश को JF-17 ब्लॉक सी थंडर जेट उसने ऑफर कर दिए हैं। यानी कि आपकी बात पुख्ता हो रही है कि चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ बांग्लादेश के कंधे पे खड़े होकर टू फ्रंट वॉर की तैयारी में जुट गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ चौधरी, जो कि पाकिस्तानी सेना का DG ISPR है, उसने बयान दिया था वील स्टार्ट फ्रॉम द ईस्ट। कहने का मतलब हम पूर्व से शुरू करेंगे, और कहने का तात्पर्य यह था कि भारत पे जो अगला युद्ध होगा वो बांग्लादेश से शुरू होगा। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए स्टेट मिरर हिंदी में। मैं नई दिल्ली से हूं आपके साथ, और मेरे साथ खास मेहमान हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जसिंदर सिंह सोढ़ी। जी सोढ़ी साहब, स्वागत है आपका स्टेट मिरर हिंदी में। साहब, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। सोढ़ी साहब, चिकन नेक को लेके फिर बवाल शुरू हो गया है। कहां ये क्यों चिकन नेक क्यों बार बार उछल रहा है? चीन क्यों इस पे आ जा रहा है बार बार? भारत को क्यों इस पे जाना पड़ रहा है बार बार? क्या रणनीति है? चिकन नेक इतना अहम क्यों हो गया है भारत के लिए भी और चीन के लिए भी? संजीव जी, भारत की जो जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जी, वो दुनिया में सबसे यूनिक जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, क्योंकि इसके 3 अहम बिंदु हैं। पहला, भारत के पूर्वी और पश्चिमी बॉर्डर पे दो दुश्मन देश हैं, चीन जो हम अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है। दूसरा, दूसरा भारत ऐसी जगह पे स्थित है जो कि 3 मुख्य जो केंद्र हैं जहां से ड्रग्स आता है पूरी दुनिया में, बल्कि में एक है गोल्डन क्रेसेंट जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान की पहाड़ियों का इलाका कहा जाता है। दूसरा, गोल्डन ट्रायंगल जो म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम का इलाका माना जाता है। और तीसरा, चीन का यूनान प्रांत, जहां से दुनिया को एक बड़े तादाद पे ड्रग्स भेजे जाते हैं। इन तीनों के बीच में भारत स्थित है। और तीसरा जो अहम बिंदु है जो कि भारत की जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन को बहुत कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो है भारत में 2 चिकन नेक है। एक चिकन नेक है अखनूर में, जो कि जम्मू कश्मीर लद्दाख को मुख्य भारत के साथ जोड़ता है, और दूसरा चिकन नेक है जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, जो कि भारत के साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को मुख्य भारत के साथ जोड़ता है या मेनलैंड इंडिया के साथ जोड़ता है। तो भारत के 2 चिकन नेक हैं, और इन दोनों चिकन नेक पे दोनों दुश्मन देशों की आंखें हैं। अखनूर पे पाकिस्तान की और सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे चीन की, क्योंकि ये दोनों देश जानते हैं कि यदि अखनूर के चिकन नेक पे या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के चिकन नेक पे कब्जा हो जाता है तो भारत का एक अहम अंग मुख्य भारत से अलग हो जाएगा, और वहां पे चाहे कम्युनिकेशन हो चाहे लॉजिस्टिक्स हो, युद्ध में पहुंचाने में बहुत तकलीफ होगी। इसलिए अगर हम थोड़ा इतिहास पढ़ें, जब जब पाकिस्तान ने हम पे हमला किया है, हमेशा उसका जो फोकस रहा है वो रहा है अखनूर का चिकन नेक। अब हम आते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर के चिकन नेक पे। देखिए, जब 1962 में चीन ने भारत पे हमला किया था, तब चीन की मंशा अरुणाचल प्रदेश नहीं थी। हालांकि चीन ने 2 तरफ से अटैक किया था भारत पे, एक था लद्दाख के इलाके से,
एक था अरुणाचल के इलाके से। लद्दाख इलाके में जब चीन की सेना 1959 के लाइन पे पहुंची तो चीन ने युद्ध खत्म करने की बात की। अरुणाचल के अंदर चीन की सेनाएं कई जगह तक 60 किलोमीटर अंदर तक आ गई थी। लेकिन जब नवंबर 1962 में युद्ध विराम हुआ चीन और भारत के बीच में, तो चीन ने अरुणाचल से पूरी सेना को पीछे ले लिया, लेकिन अक्साई चीन के इलाके को उसने खाली नहीं किया जो अब तक उसके अवैध कब्जे में है। लेकिन सब कुछ बदला 2007 के बाद। 2007 में जब चीन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना और 2010 में जब दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, तब चीन ने फैसला किया कि अब वक्त आ चुका है मेरे को अपने सैनिक लक्ष्य को बढ़ाने के लिए, और उसके बाद से उनकी नजर अरुणाचल प्रदेश पे आनी शुरू हुई। अब ये चिकन नेक जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो चिकन नेक है, ये क्यों अहम है? क्योंकि ये सिर्फ महज 22 किलोमीटर चौड़ा है और ये, जैसे मैंने पहले बताया, ये भारत के 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को मुख्य भारत के साथ जोड़ता है। अगर इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे कब्जा हो जाता है दुश्मन की सेनाओं का, तो एक हिस्सा बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब हमने देखा 2007 में क्या हुआ, जो डोकलाम क्राइसिस के नाम से जानते हैं, जो एक डोकलाम प्लेटू के ऊपर विवाद हुआ, वो भारत ने उसका ऑब्जेक्शन उठाया, क्योंकि अगर डोकलाम प्लेटू पे चीन की सेना बैठ जाती तो उसकी जो नजर थी सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक बड़ी आसान हो जाती। तो तब तो चीनी सेना पीछे हट गई। लेकिन पिछले साल 5 अगस्त 2024 को जब शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा 45 मिनट पे, और उसके बाद से जैसे हमने देखा 1 साल के ऊपर से जो बांग्लादेश भारत विरोधी हर महीने होता गया, ये चीन के लिए खुशखबरी थी। खुशखबरी इसलिए थी कि अब चीन को लगता है कि जब भी युद्ध होगा भारत पे, तो बांग्लादेश बेशक सैनिक तौर पे हिस्सा ले ना ले, लेकिन भारत को अब सैनिक तौर पे बांग्लादेश के लिए भी प्लानिंग करनी पड़ेगी, ऑपरेशन प्लानिंग करनी पड़ेगी। और इस यहां पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर चीन के लिए, चीन की समझ में आसान हो जाता है। बांग्लादेश अब भारत के साथ के अगेंस्ट हो गया। हमने देखा इसी साल मई में बांग्लादेश में जगह लाल मुनीर हाट, जो कि इस चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर से महज 20 किलोमीटर की दूरी पे, वहां पे एक एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हुआ, जो कि चीन पूरा पैसा दे रहा है और एक पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन एजेंसी उसका कंस्ट्रक्शन कर रही है। अभी 2 महीने पहले बांग्लादेश ने कहा कि हम 20 चीन से J-30 हवाई जहाज खरीदेंगे, लड़ाकू विमान खरीदेंगे। बांग्लादेश को किससे डर है? पिछले साल तक तो भारत के साथ बिल्कुल रिश्ते हमारे तो बहुत अच्छे थे। बांग्लादेश को डर नहीं है, ये पूरी एक प्लानिंग चल रही, जो कि एक बड़ी स्ट्रैटेजी के तहत चल रही है। अब जो पिछले कुछ दिनों में मीडिया में काफी खबरें आई हैं कि भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर में अपनी सेनाओं का तादाद बढ़ाया है, ये बहुत अच्छी खबर है। और वहां पे खबर भी आई है कि एक पैरा कमांडो बटालियन भी तैनात है। कितना सच है ये तो हम कह नहीं सकते, ये सारी मीडिया रिपोर्ट्स होते हैं, क्योंकि ये सारी खुफिया खबरें होती हैं, जो कि जब तक कोई सरकारी अफसर इसकी पुष्टि ना करे, ये सारा हम मीडिया स्पेकुलेशन करते हैं। लेकिन एक बात फैक्ट है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में भारत का सैनिक तैनाती बढ़ चुकी है पिछले 1 साल से, जब से शेख हसीना ने सत्ता छोड़ी है। तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर चाहे अखनूर का हो, चाहे ये चिकन नेक, चाहे अखनूर का हो, चाहे सिलीगुड़ी कॉरिडोर का हो, ये दोनों भारत की सुरक्षा के नजरिए से बहुत अहम है। लेफ्टिनेंट कर्नल सोडी साहब, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा है, लेकिन चिकन नेक की सुरक्षा को लेके फिलहाल अभी महीने भर के अंदर अंदर जो डेवलपमेंट भारत की तरफ से हुए हैं, जिसमें आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इतनी सारी हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, बीएसएफ तो स्पेशली बॉर्डर्स के लिए है ही, उसके अलावा अदर जो जोड़ी गई हैं, इनका एकदम जुड़ना, और वहां के जो हमारा एयरबेस है हासीमारा और बाग डोगरा, ठीक है, और उसके जो एयर बेसिस हैं उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई है। वहां पे भी इंडियन एयरफोर्स की हलचल देखी जा रही है। तो सवाल ये है कि ये तो ऑलरेडी हम लोग सेफ जोन में थे, अब अचानक से 1 महीने के अंदर ऐसी क्या चीजें होनी शुरू हुई हैं जो अब हलचल भारत की तरफ से फिर शुरू हुई है? यानी कि भारत को कहीं इंटेलिजेंस इनपुट है सीमा पार से, चाहे वो बांग्लादेश की तरफ से हो,
चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो चाहे चीन की तरफ से, यही तीन है मेरे ख्याल से चिकन नेक में। तो सवाल ये, क्या हम एक महीने पहले तक चिकन नेक को लेके कहीं कमजोर सुरक्षा व्यवस्था में थे, सीमा में, हद में, अब हमने ज्यादा बढ़ाई है? अचानक ये चेंजेस क्यों आने शुरू हुए हैं? संजीव जी, इसी साल 17 मार्च को जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि भारतीय थल सेना के सेना अध्यक्ष, उन्होंने बयान दिया था, टू फ्रंट वॉर भारत पे पॉसिबिलिटी नहीं है, रियलिटी है। यानी कि टू फ्रंट वॉर वास्तविकता है, ये काल्पनिक नहीं है। अब इसी साल 9 जुलाई को जनरल अनिल चौहान, जो कि भारतीय सशस्त्र बल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उन्होंने बयान दिया, जिस तरह से चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये आने वाले समय में भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए बहुत दिक्कत पैदा करेंगी। इन दो बयानों से साफ जाहिर है कि भारत के लिए जो नई चुनौती है पिछले साल अगस्त के बाद, वो है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश, जैसे मैंने पहले बताया, बेशक सैनिक तौर पे अपने सैनिक भेजे या ना भेजे भारत के खिलाफ, लेकिन हमें प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। 5 अगस्त पिछले साल से पहले हम कभी बांग्लादेश के खिलाफ ऑपरेशन प्लानिंग नहीं करते थे, कि वो तो हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त मुल्क था। जैसे भूटान हमारे लिए आज, वैसी बांग्लादेश होता था। लेकिन अब प्लानिंग तो हमें करनी पड़ेगी। और जिस तरह से मैंने पहले बताया कि बांग्लादेश लड़ाकू विमान खरीद रहा है, अपने नए एयरफील्ड बना रहा है, ये किसके लिए बना रहा है? डेफिनेटली कोई ना कोई सैनिक लक्ष्य है। कई लोग हैं भारत में जो कहते हैं जी, चीन जो इतनी सैनिक तैयारी कर रहा है, शांति के लिए कर रहा है। मैं इस पे एक टिप्पणी करना चाहूंगा। देखिए, कोई भी देश जो इतने बड़े पैमाने में सैनिक तैयारी करता है, वो शांति के लिए नहीं करता, उसके सैनिक लक्ष्य होते हैं। आज भारत के सामने एक 2 फ्रंट वॉर या 3 फ्रंट वॉर या 3.5 फ्रंट वॉर एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके अब बयान सार्वजनिक डोमेन में आने लग गए हैं। पाकिस्तान, चीन के बारे में तो हम अच्छी तरह जानते हैं। अब एक नया सरदर्द शुरू हो गया है, बांग्लादेश। आज की तारीख में भारत के 8 पड़ोसी मुल्क हैं। 8 में से 2 अब निकाल दो, दुश्मन है हमारे, चीन, पाकिस्तान, बचे 6। 6 में से सिर्फ एक छोटा भूटान है जो आज भारत के साथ पूरी तरह खड़ा है। बाकी 5 पूरी तरह से चीन के पकड़ में है, उसमें से एक बांग्लादेश है। तो अगर हम सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये बहुत चैलेंजिंग समय है। मैंने इस पे कई लेख भी लिखे हैं। मैंने ये भी आंकड़ों के साथ एक्सप्लेन किया अपने लेखों में कि 2030 के बाद चीन और पाकिस्तान का भारत पे 2 फ्रंट वॉर का हमला होगा। 2030 क्यों है, ये दशकों को समझना जरूरी है, क्योंकि चीन का पहला सैनिक लक्ष्य है ताइवान, जिसके लिए वो 2027 में करेगा हमला, और उसके 2-2.5 साल के बाद वो भारत पे पाकिस्तान के साथ 2 फ्रंट वॉर करेगा। ये एक बहुत बड़ी एक स्ट्रेटेजिक गेम है। तो मैंने ये भी लेख लिखा कि भारत के पास 5 साल का समय है, जिसे मैंने बोला है द ग्रेट इंडियन लीप। इन 5 साल में जितनी हम अपनी सैनिक आर्थिक तैयारी कर सकते हैं, उतना हम मजबूत रहेंगे। जनरल मनोज नरावने, जो कि भारतीय सेना के 28वें सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने 29 जुलाई 2023 को द प्रिंट में लेख लिखा है, अपने कमेंट्स दिए हैं कि 2 फ्रंट वॉर आधुनिक जमाने में कोई भी नहीं जीता है। और कुछ दिन बाद 7 अगस्त 2023 को उन्होंने द प्रिंट में खुद लेख लिखा है, 2 फ्रंट वॉर भारत के लिए बहुत दिक्कत पैदा होगी। खैर, तब से लेके अब तक तो बहुत चीजें बदल चुकी हैं। भारतीय सेना ने रुद्रा बटालियन और कई नई ब्रिगेड्स की तैनाती की है। अभी कुछ दिन पहले एक नई हमारी पॉलिसी आई, बूट टू बाइट्स की, जहां पे हम पूरी तरह से एआई को अब अपने सैनिक दृष्टिकोण में लाए हैं। तो हमारी प्रिपरेशंस हैं, लेकिन हमें एक चीज याद रखनी होगी, हमारी प्रिपरेशन हो रही है, वहां चीन और पाकिस्तान की भी हो रही है। तो ये 5 साल का समय जब हमें ग्रेट इंडियन लीप करना होगा ऐसी चुनौती को फेस करने के लिए। लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोडी साहब, एक सवाल आता है, भारत ने इस टाइम नई जो सिनेरियो तैयार हो रही हैं बॉर्डर पे, चाइना बॉर्डर पे, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन 3 देशों के बॉर्डर पे 3 नए मिलिट्री बेस, राफेल, ब्राह्मोस, S-400 की तैनाती, चिकन नेक को तो अवैध किला बना दिया है इंडिया ने, और इन फॉरवर्ड बेस पर राफेल, ब्राह्मोस जैसे
अत्याधुनिक साजो सामान भी लड़ाई के रख दिए गए सेफ्टी के लिए। क्या ये सफिशिएंट है टू फ्रंट वॉर में जूझने के लिए, मुकाबले के लिए? देखिए सफिशिएंट तो डेफिनेटली हैं, तभी वहां पे उन्हें तैनात किया गया है। जैसे मैंने पहले बताया, ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस भारत के सशस्त्र बल में या कुछ एजेंसीज में एप्रिसिएशन और असेसमेंट होता है। जहां जहां पे कोई कमी पेशी उसको पूरा करने के लिए स्टेप्स उठाए जाते हैं। जहां पे नई तैनाती करनी है वहां होते हैं। ये पूरा एक रेगुलर प्रक्रिया है। तो ये जो तैनाती है ये बिल्कुल सही स्टेप्स हैं और आने वाले समय में हम देखेंगे और भी तैनाती होगी, क्योंकि जैसे जैसे दुश्मन के खतरों की असेसमेंट होगी वैसे वैसे हमारी एप्रिसिएशन होगी, हमारी नई नई डिप्लॉयमेंट्स होगी। ये कंटिन्यूअस गेम है, ये कंटिन्यूअस प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, पहले भी चलती रही है, अभी भी चल रही है और आने वाले समय में भी होगी। तो ये जो नई नई हमारी डिप्लॉयमेंट्स हो रही है, नई नई हमारी यूनिट्स रेज हो रही है, ये बिल्कुल सही कदम है, क्योंकि हमारे सामने, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत बड़ी चुनौती 5 साल के बाद दस्तक देगी। टोडी साहब, बांग्लादेश जो चीन से है 2.2 अरब डॉलर के J-10C फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। क्या बांग्लादेश की इतनी औकात है फाइनेंशियली या सैन्य रक्षा के नजरिए से कि वो इतनी बड़ी डील कर सके चीन से? 2.2 अरब डॉलर के चीन से J-10C फाइटर जेट, एक सवाल। और दूसरा है कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश को JF-17 ब्लॉक सी थंडर जेट उसने ऑफर कर दिए हैं। यानी कि आपकी बात पुख्ता हो रही है कि चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ बांग्लादेश के कंधे पे खड़े होके टू फ्रंट वॉर की तैयारी में जुट गए हैं, जो हम 2030 के लिए आप बता रहे हैं अभी से। संजीव जी, सबसे पहले तो मेरा नमो सलाम आपको। जब मैं आपके शो पे आता हूं तो मेरे को अच्छा लगता है कि आपके जो प्रश्न होते हैं काफी रिसर्च के बाद प्रश्न होते हैं। संजीव जी, इसी साल 4 अगस्त को लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ चौधरी, जो कि पाकिस्तानी सेना का DG ISPR है, उसने बयान दिया था, वील स्टार्ट फ्रॉम द ईस्ट। कहने का मतलब हम पूर्व से शुरू करेंगे, और कहने का तात्पर्य यह था कि भारत पे जो अगला युद्ध होगा वो बांग्लादेश से शुरू होगा। जिस तरह से चीन पाकिस्तान ताबड़तोड़ स्पीड पे बांग्लादेश की सैनिक मदद कर रहे हैं, आप बांग्लादेश छोड़िए, पाकिस्तान की हैसियत नहीं है इतने बड़े पैमाने पे चीन से हथियार खरीदने की। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की हैसियत नहीं है, लेकिन तभी क्यों इतने बड़े पैमाने पे हथियार, लड़ाकू विमान, अभी बांग्लादेश एयर डिफेंस अपना रेजिमेंट रेज कर रही है। ये सब इनको सहूलियत के तौर पे चीन दे रहा है। चीन को इस वक्त उनसे पैसे कमाने की जल्दी नहीं है। चीन को इस वक्त अपने सैनिक लक्ष्य दिख रहे हैं। तो चीन इनको चाहे फ्री में, चाहे डिलेड पेमेंट्स में, चाहे इजी किश्तों में, ये इनको बड़े तादाद पे सैनिक हथियार दे रहा है। और इसलिए चुनौती, जी प्लीज कंटिन्यू सर। और इसलिए ये जो चुनौती है ये बहुत गहरी है।